नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। सबसे पहले जल्दी शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। एलएसी को लेकर भारत के एक्शन से डरा ड्रैगन। चीन के रक्षा मंत्री ने मांगा राजनाथ सिंह से मुलाकात का समय। बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए चीन ने जताई मिलने की इच्छा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में लिया भाग। आतंकवाद के बहाने चीन पाकिस्तान पर साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा। मास्को स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि। कहा महात्मा गांधी के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्को में मुख्य कैथेड्रल का किया दौरा। रूसी संघ के सशस्त्र बलों और संग्रहालय परिसर का लिया जायजा। रूस के मंत्री अधिकारी रहे मौजूद। एलएसी पर सेनाध्यक्ष नरवणे ने की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। कहा हालात बेहद तनावपूर्ण, हम एलएसी पर यथास्थिति बरकरार रखेंगे। दुनिया में कोरोना का आतंक जारी। 2 करोड़ 64 लाख के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। 8,72,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया में 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी दर में इजाफा। 69,34,000 से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 39 लाख के पार हुई मरीजों की संख्या। 68,000 से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना काल के बीच राहत की खबर। 30 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। हालांकि 8 लाख से अधिक एक्टिव केस। 24 घंटे में सामने आए 83,000 से अधिक मामले। तमिलनाडु के कुड्डालोर में पटाखे की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की हुई मौत। विस्फोट के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स विभाग एक्शन में। रिया के भाई शोभिक पर ड्रग खरीदने के मिले सबूत। तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर भी मारा छापा। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रायसेन दौरा। सांची में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। किसानों को राहत का दिया आश्वासन। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का रायसेन दौरा। भाजपा के कई नेताओं का किया स्वागत। पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने आवास पर की मुलाकात। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में हुआ फर्जीवाड़ा। एसडीएम से ग्रामीणों ने की जांच की मांग। पंखाजुर का है मामला। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान वीरपाल सिंह शहीद। पाकिस्तान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते समय फिसला पैर। गंभीर हालत में अस्पताल में तोड़ा दम। सहारनपुर के दौलतपुर गांव में दौड़ लगाने को लेकर हुआ विवाद। दलित युवक को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। एक युवक की हुई मौत। 3 आरोपी गिरफ्तार। बदलापुर थाना क्षेत्र के देमा गांव का मामला। यूपी के गोरखपुर में ताश खेलने के दौरान हुआ विवाद। 3 आरोपियों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट। विवाद को शांत कराने गया था अधेड़। यूपी के रायबरेली में सनसनीखेज मामला आया सामने। कुंडवल गांव से लापता बच्चे का मिला शव। यहीं पर बच्चे की चचेरी बहन के भी मिले शव शेष। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के महाराजगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद। नौतनवा के अधिशासी अधिकारी पर किया जानलेवा हमला। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। हमीरपुर में मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मारा छापा। गोदाम में रखा माल किया सीज। 3,30,000 की दवाएं सीज। यूपी के बस्ती में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त। बीडीए का चार्ज लेते ही एक्शन में दिखे ट्रेनी आईएएस नंद किशोर। गांधीनगर में निर्माणाधीन वैल्यू प्लस स्टोर को किया सील। यूपी के फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा। ट्रक और डंपर में हुई भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना। राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का लगाया आरोप। कहा ब्राह्मण और दलितों के साथ अत्याचार के मुद्दे से बौखलाई सरकार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का योगी सरकार पर हमला। कहा अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करने वाली सरकार। पुलिस के दम पर किसान की आवाज दबाती है सरकार। उत्तर प्रदेश के बस्ती में ट्रक ने कुचला 5 मजदूरों को। 3 लोगों की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। एनएच 28 पर हरिया थाना क्षेत्र की घटना। यूपी के कन्नौज में 3 तलाक का मामला आया सामने। पीड़िता ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला। दहेज मांगने का भी लगाया आरोप। कानपुर जिला कलेक्टर ने आरटीओ ऑफिस का किया निरीक्षण। कई बाबू और एआरटीओ मनोज वर्मा मिले नदारद। डीएम ने स्पष्टीकरण का नोटिस किया जारी। यूपी के आगरा में व्यापारी की हत्या और लूट का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और लूट की राशि की बरामद।
उत्तर प्रदेश की बदायूं में कांस्टेबल ने थाना प्रभारी को गोली मार खुद को भी मारी गोली। छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद। उझानी कोतवाली का है मामला। यूपी के सहारनपुर में गर्भवती महिला की हत्या, दहेज की लालसा में की गई हत्या। गंगोह थाना इलाके के कुंडा खुर्द गांव का मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहराइच में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष आदर्श अग्रवाल ने योगी सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले, इस सरकार की गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। 2 अक्टूबर को गाजियाबाद में आयोजित होगी धर्म संसद। देश के कई बड़े संत होंगे शामिल। हरिद्वार में भी तैयारियां जोरों पर। यूपी के सुल्तानपुर में कोविड-19 किट घोटाला आया सामने। भाजपा विधायक ने जिला कलेक्टर पर लगाया आरोप। निष्पक्ष जांच की मांग। यूपी के सहारनपुर में फेस मास्क एटीएम मशीन का उद्घाटन, नगर निगम में किया गया उद्घाटन। अब 5 रुपए में मिलेगा फेस मास्क। युवती की जिद के आगे झुका रेलवे, एक सवारी के लिए चलाई राजधानी एक्सप्रेस। 535 किलोमीटर का सफर तय कर रात 1:45 पे पहुंची रांची। कोरोना काल में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। नौकरियों में राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी। सीएम गहलोत ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कहा दूसरे राज्य ऐसा कर सकते हैं तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को लेकर फैसला। सुप्रीम कोर्ट की अनुपालना में होगी परीक्षाएं। सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी ऑफलाइन परीक्षाएं। भाजपा ने साधा सरकार पर निशाना, कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा प्रदेश में बजरी माफियाओं में नहीं है कानून का डर। प्रदेश में पहली बार ई सुनवाई और ई समाधान की शुरुआत। रेंज आईजी ने जयपुर में शुरू ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा। महानिरीक्षक पुलिस करेंगे वीडियो कॉलिंग के जरिए सुनवाई। आमजन को मिलेगा जल्द न्याय। झुंझुनू के हुकुमपुरा के नायब सूबेदार शमशेर अली शहीद। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर हुए शहीद। परिवार की चौथी पीढ़ी थी भारतीय सेना में। 16 साल का बेटा भी सेना में जाने को तैयार। सीएम गहलोत का शहादत को सलाम। ट्वीट कर सीएम गहलोत ने व्यक्त की संवेदनाएं। कहा परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। प्रार्थना करें भगवान इन्हें इस नुकसान सहने की शक्ति दे। दादाभाई नौरोजी की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया नमन। कहा भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और कांग्रेस के संस्थापक सदस्य दादाभाई नौरोजी को मेरी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव। पूनिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा मुझे लक्षण नहीं थे लेकिन मेरी जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संपर्क में आने वाले सभी लोग अपनी जांच कराएं। सतीश पूनिया को लेकर सीएम का ट्वीट। सीएम ने सतीश पूनिया की स्वास्थ्य लाभ की कामना। कहा मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गहलोत सरकार ने निजी अस्पतालों पर कसी लगाम। कोरोना के लिए अस्पताल की दरें की तय। कोई भी निजी अस्पताल 5,000 प्रतिदिन से ज्यादा नहीं कर सकेगा वसूल। आईसीयू में भर्ती हैं तो 9,000 से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट का सरकार से सवाल। कोरोना मरीजों के इलाज में गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं की जा रही। कोरोना के उपचार में लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट में लगी पीआईएल। प्रदेश में बढ़ता कोरोना का संक्रमण। 87,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। 1100 के पार पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। 14,500 से अधिक एक्टिव केस। धौलपुर के सरमथुरा में बढ़ रहा कोरोना का कहर। सरकारी अस्पताल में 7 कर्मचारी मिले संक्रमित। ओपीडी सेवाएं आगामी आदेश तक बंद। टोंक के मालपुरा उपखंड कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। मास्क सैनिटाइजर तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग की भी नहीं हो रही पालना। गंदगी का आलम भी परवान पर। अनूपगढ़ कारागृह में कोरोना की दस्तक। जेल में कैदी मिला कोरोना पॉजिटिव। जेल प्रशासन हुआ सतर्क। झालावाड़ के निजी अस्पताल को बड़ी उपलब्धि। कोहनी के जोड़ का किया सफल प्रत्यारोपण। डॉक्टर राघवेंद्र व्यास ने किया सफल ऑपरेशन। निजी स्कूल के शिक्षकों पर गिरी कोरोना महामारी की गाज। रोजी रोटी का संकट गहराया निजी स्कूल के शिक्षकों के सामने। अधिकतर स्कूलों ने शिक्षकों को नौकरी से किया बाहर। टोंक जिला कलेक्टर ने मुख्य धार्मिक स्थलों का किया निरीक्षण। धर्मस्थल संचालकों को दिया आवश्यक निर्देश। कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की दी हिदायत। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रोडवेज के सहायक यातायात निरीक्षक और परिचालक को किया ट्रैप। केस नहीं बनाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। अलवर के एक आश्रम में साधु की हत्या का मामला आया सामने। एसपी तेजस्विनी गौतम ने लिया घटनास्थल का जायजा। पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच।
कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। डकनिया रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ हादसा। प्रेमनगर निवासी राजेंद्र के रूप में हुई शिनाख्त। पाली के सोजत में मोबाइल टावर के पास मिला महिला का शव। महिला का पति हुआ लापता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खीमसर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ईशनवाड़ा गांव की है घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। समदड़ी में स्कूटी सवार पर गिरा बिजली का तार। मौके पर ही हुई स्कूटी सवार की मौत। रेलवे फाटक बालोतरा रोड की घटना। अलवर के बानसूर में ममता हुई शर्मसार। बाजदयाल गांव में सड़क के किनारे मिली नवजात बच्ची। नवजात की हालत नाजुक। इलाज के लिए अलवर भेजा। जैसलमेर के पोखरण में सामने आया दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला। पीड़िता ने जबरदस्ती शादी करने और जान से मारने की धमकी देने का भी लगाया आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कुशलगढ़ में मोबाइल शॉप में हुई चोरी का खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग निरुद्ध। आरोपियों से चोरी का सामान किया जब्त। झुंझुनू शहर में साइकिल चोर गिरोह हुआ सक्रिय। फुटला बाजार से दिन दहाड़े साइकिल चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अनूपगढ़ में राजकीय स्कूल की भूमि पर भूमाफिया ने किया कब्जा। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। भूमाफियाओं से सरकारी भूमि मुक्त करवाने की मांग। बारां में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई। बजरी परिवहन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। हनुमानगढ़ में किशनपुरा दिखनाथ के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जिला परिषद कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। ग्राम विकास अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की। फसल खराबी की गिरदावरी कराने की मांग। किसानों ने सावर के तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसानों पर मंडरा रहा आर्थिक संकट। अजमेर में वेडिंग एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। शादी समारोह में लोगों की संख्या बढ़ाने की रखी मांग। चूरू के तारानगर में टेंट एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की रखी मांग। कहा, हमारे परिवार पर आ गया है रोजी रोटी का संकट। बाड़मेर के समदड़ी में टेंट एसोसिएशन ने तहसील कार्यालय में सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। शादी समारोह में लोगों की संख्या 50 से 100 करने की रखी मांग। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराया। बाड़मेर के मोकलसर गांव में मोकलसर चौराहे का नाम बदलने से ग्रामीण नाराज। उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। महिलावास रखा जा रहा है चौराहे का नाम। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में जनजाति और संत समाज ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम सौंपा ज्ञापन। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीटीपी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही अराजक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग। बाड़मेर के समदड़ी में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग। वालियान गांव में चल रहा है धरना। डूंगरपुर में बिजली के बिलों ने कई लोगों को दिया झटका। 3 गुना तक अधिक बिल पहुंचे लोगों के पास। बिजली विभाग के चक्कर लगाकर लोग परेशान। झुंझुनू के खेतड़ी में सोख्ता डैम क्षतिग्रस्त। हाथी पार्क के पास बनाया गया डैम क्षतिग्रस्त। क्षेत्र के लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री का लगाया आरोप। राजसमंद के आमेट में अच्छी बारिश से जलाशय छलके। बारिश के बाद वेवर महादेव एनीकट छलका। राजसमंद झील में भी पानी की अच्छी आवक जारी। बीकानेर में अच्छी बरसात से किसानों के चेहरे खिले। किसानों को है अच्छी फसल की उम्मीद। पिछले 1 सप्ताह से हो रही अच्छी बारिश। जालौर के चितलवाना में पीराराम घायल ने पेश की मिसाल। वन्य जीवों की सेवा में जुटे पीराराम घायल। वन्य जीवों का कर रहे हैं निःशुल्क इलाज। जालौर के आहोर में नवीन शमशान भूमि की रखी नींव। सीवरेज लाइन की भी रखी गई नींव। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने किया भूमि पूजन। झुंझुनू के मंडावा में पारितोषिक वितरण 2020 का आयोजन। राजकीय बालिका स्कूल में हुआ आयोजन। छात्रा का भामाशाह ने 11,000 की नगद राशि व सिल्वर मेडल भेंट कर किया सम्मानित। भीलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त के पद पर देवीलाल बोचलिया ने किया पदभार ग्रहण। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया पदभार ग्रहण। शहर के विकास को बताया पहली प्राथमिकता। संभागीय आयुक्त पीसी बैरवा रहे करौली दौरे पर। एसडीएम कार्यालय में की जनसुनवाई। चंबल नदी का दौरा कर बन रहे पुल का लिया जायजा। अजमेर पुलिस मुख्यालय में हुई अहम बैठक। रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने कानून व्यवस्था पर की चर्चा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भरतपुर में भी अनलॉक 4 में कई राहत। धार्मिक स्थल को खोलने की मिली अनुमति। लोगों में खुशी की लहर। चौक क्यूनियारा में कोरोना का कहर। बनेठा में 15 कोरोना संक्रमित आए सामने। सरकारी स्कूल से बैंक ऑफ बड़ौदा तक लगाया कर्फ्यू। झुंझुनू के गुड़ागौड़ची में फटा सिलेंडर। रसोई का सामान जलकर हुआ राख। जाखल गांव का मामला।
झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में गिरी आकाशीय बिजली, गिरने से एक ऊंट की मौत, साथ ही कई मकानों के बिजली उपकरण भी जले। बीकानेर के खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर के बाड़ी उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, ग्राम सुधार और विकास समिति ने सौंपा ज्ञापन, अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग। झुंझुनू के चिड़ावा एसडीएम कार्यालय के पास एक मकान में आई दरारें, नोहरे में पानी जमा होने के कारण आई दरार, नगर पालिका ने मकान के दोनों तरफ के रास्ते करवाए बंद। पाली के सुमेरपुर में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई, पुलिस की आज मौजूदगी में पंचायत समिति ने एक दुकान को लिया कब्जे में, युवा कांग्रेस का पूर्व जिलाध्यक्ष ने दुकान पर कर रखा था कब्जा। निवाई में पानी की समस्या से महिलाएं परेशान, वार्ड 19 में महिलाओं ने पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग में मटके फोड़े, महिलाओं का कहना है कि यह दिक्कत 6 महीने से बनी हुई है। धौलपुर की सैपौ थाना पुलिस पर मारपीट का आरोप, पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। नदबई पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध शराब की जब्त, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाड़मेर के बालोतरा में टला बड़ा हादसा, बरसाती और औद्योगिक इकाइयों के नाले में फंसी रोडवेज, सवारियों को सुरक्षित निकाला बस से बाहर। धौलपुर में पुलिस बजरी माफियाओं के बीच हुई मुठभेड़ में 2 युवकों की मौत का मामला, गुर्जर नेताओं की बैठक, आंदोलन को लेकर बनाई रणनीति। मसूदा में टेंट व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री से की राहत की मांग। भरतपुर में वन विभाग टीम की कार्रवाई, अवैध रूप से पत्थरों का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालकों पर कसा शिकंजा, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। टोंक की निवाई कृषि उपज मंडी में दुकानों की नीलामी का मामला, नीलामी आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप, व्यापारियों ने डीएम और मंडी सचिव से की मुलाकात,